The one thing which was the striking aspect of our triad of criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments. भारत अपने न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी अध्याय में प्रवेश कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार 3 नए दंड कानूनों का लागू होना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन ये नए कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली की कमियों को कैसे दूर करेंगे? डिजिटलीकरण का आपराधिक जांच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या ये कानून न्याय की शीघ्र और निष्पक्ष डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक कार्यक्रम में कहा कि ये नए कानून देश की न्याय प्रणाली में आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि ये 3 नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि 2023 आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटलाइज करके आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की मांग करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के प्रारंभिक पंजीकरण से लेकर अंतिम निर्णय की सुपुर्दगी तक एक आपराधिक जांच के प्रत्येक चरण को प्रस्तावित कानून के दायरे में डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। वैसे इन नए कानूनों का मसौदा भारतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था और इसे 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। वे 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। ये कानून जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह, बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इन नए कानूनों की आलोचना पारंपरिक प्रणालियों के संभावित क्षरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी के लिए की गई है। हालांकि प्रस्तावित डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं में तेजी लाएगा और भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। बाकी भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसे ये कानून आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटलाइज करके प्रक्रियाओं को तेज करेंगे, इससे कागजी कार्यवाही कम होगी, संचार में सुधार होगा और जांच और न्यायिक कार्यवाही दोनों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही नए कानून जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों जैसे पुलिस, अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष और अदालतों के बीच समन्वय और सहयोग में सुधार करेंगे। यह सूचना के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करेगा और मामलों के तेजी से निपटारे में सहायता करेगा। बाकी डिजिटलीकरण और बेहतर समन्वय से न्याय तक पहुंच में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और वंचित समुदाय के लिए। लेकिन नए कानूनों से पारंपरिक प्रणालियों का क्षरण हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत उपस्थिति और भौतिक दस्तावेज। इससे उन लोगों के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जो प्रौद्योगिकी से अपचारित हैं या जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। इसलिए भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नए कानूनों तक पहुंच सीमित हो सकती है। इससे ग्रामीण समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच में असमानता पैदा हो सकती है। बाकी कुल मिलाकर भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानूनों का लागू होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें संभावित लाभ और चुनौतियां दोनों हैं। जबकि डिजिटलीकरण और बेहतर समन्वय प्रक्रियाओं को तेज करने और न्याय तक पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। पारंपरिक प्रणालियों का क्षरण, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इन नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच निरंतर निगरानी और सहयोग की आवश्यकता होगी।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।